देखो आज का टॉपिक वो होगा मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ का मतलब होता है रुखड़ा, उसको शुद्ध हिंदी में रुक्ष कहा जाता है। जैसे खबड़ा ना है, खबड़ा रुखड़ा होता है, उसी को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है? रुक्ष। रफ माने रफ कॉपी कहते हो ना, रफ का मतलब कि रुखड़ा टाइप का होता है। मोशन ऑफ द बॉडी ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, रुक्ष नक समतल पर वस्तु की गति। पहले हम फिगर बना देते हैं तब हम समझेंगे। फिगर को देखिए तो कल तो इसी तरह फिगर में बढ़ रहा था। इंक्लाइंड प्लेन में यही ना है, नक समतल। ये को बी कर देते हैं हम, ठीक। फिगर को देखिए, जहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इस पर वस्तु को रखते हैं। एक रेखा ऐसे आई ना, है ये भार एनजी इस तरह होता है ना, भार एनजी नीचे की तरफ। ये थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा है। ये क्या है? एम है। ये क्या है? आर है। ये घर्षण बल क्या है? एफ है। घर्षण बल। इधर क्या होता है बाबू? एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा। इधर क्या होता है? एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा। इसको इस तरह कर दीजिए। फिगर को बना लीजिए। फिगर को बना उतार लो। ठीक है, हम फिर उतार लो। देखो बाबू, जब कोई वस्तु
रुक्ष नत समतल पर गति करती है तो वस्तु दो तरफ से गति करती है। या तो नत समतल पर वस्तु नीचे की तरफ गति करेगी या ऊपर की तरफ। देखो यहाँ पर ये वस्तु है ना m द्रव्यमान का, इसका दो ही तरफ ना, नीचे की तरफ या तो गति कर सकती है या तो ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ गति करेगी तो अपने आप गति करने लगेगी। अच्छा, जैसे ही ऊपर की ओर अगर गति कराएंगे तो क्या होगा, एगो बल लगाना पड़ेगा। जैसे ट्रक मान लेते उस पर ओवर ब्रिज पर चढ़ता है तो इंजन द्वारा बल लगाया जाता है ना। अगर गेंद को यहाँ से छोड़ देते नीचे आने में कोई दिक्कत है? नहीं, नीचे आने में दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी चीज को अगर हम चढ़ाएंगे तो इंजन द्वारा बल लगाना पड़ेगा ना। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल को छोड़ दीजिएगा, आराम से बढ़िएगा तो आ जाएगा नीचे, ऊपर भी जाएगा। वैसे नहीं जाएगा, आपको तो साइकिल चलाना पड़ेगा। उसी तरह क्या है, जब नत समतल पर कोई वस्तु गति करती है तो दो कंडीशन होते हैं। पहला हम कंडीशन दिया है कि जब पिंड नत समतल पर नीचे की ओर गतिशील, ठीक, नीचे की ओर गतिशील। यहाँ देखिए, अब समझिए, भाई ओए नत समतल है और वो भी क्या है, क्षैतिज तल है। इस पर m द्रव्यमान का पिंड है और ये नत समतल थीटा कोण पर झुका हुआ है। क्या कोण पर? थीटा। तो अभिलंब यहाँ पर पिंड का भार mg क्या होगा, नीचे की तरफ क्रियाशील होगा ना। तो ये बेटा क्या है, जो कल नहीं आया तो समझ लो, यहाँ पर ये आधार है बाबू, आधार की तरफ क्या होता है, कॉस होता है। mg है तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। ये जो आधार क्यों है, ये थीटा इस पर बना हुआ है ना, तो ये क्या है, आधार की तरफ cos लगता है, लंब की तरफ क्या होगा, sin। तुम लोगों को पढ़ाए थे वहाँ u बराबर ux बराबर u cos थीटा पढ़ाए थे, और u y बराबर क्या पढ़ाए थे, u sin थीटा। यहाँ u के जगह पर क्या है, mg है, mg होगा तो क्या होगा, mg cos थीटा होगा। यहाँ पर कितना होगा, mg sin थीटा होगा। तो ये जो दोनों फंक्शन है, ये जो है वो एक तल के लंबवत है और ये क्या है, वो एक तल के क्या है, समानांतर है। अच्छा देखो, जब वस्तु नीचे की ओर गति करेगी तो घर्षण बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा ना। जैसे वस्तु को खींचना, वस्तु को अगर p बल से खींचते हैं तो घर्षण बल किधर लगेगा, इस साइड। वस्तु के गति के विपरीत दिशा में हमेशा घर्षण बल, तो घर्षण बल ऊपर की तरफ। अच्छा देखो, ठीक। तब हम इस पर क्या करेंगे, इसमें वस्तु जब गति करती है तो गति में क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो उस त्वरण का हमको क्या करना है, व्यंजक निकालना है। अब हम जब की क्रिया करते हैं, जब पिंड नत समतल पर नीचे की ओर गतिशील, इसमें लिखिए तो मान लिया कि m द्रव्यमान का, मान लिया कि m द्रव्यमान का कोई पिंड नत समतल पर स्थित है, नत समतल पर स्थित है और पिंड नीचे की तरफ गतिशील है और पिंड नीचे की तरफ गतिशील है। यहाँ घर्षण बल F, ऊपर की ओर, यहाँ घर्षण बल F ऊपर की ओर गतिशील होगा। यहाँ घर्षण बल F ऊपर की ओर गतिशील होगा। इस स्थिति में mg sin थीटा, इस स्थिति में mg sin थीटा इसे लिखिए। इस स्थिति में mg sin थीटा
इज ग्रेटर देन एफ होगा बाबू, घर्षण बल। कोई दिक्कत होगा कि नहीं? जब हाई बल देखते हैं, जब ये बल बेटा mg sin थीटा जब बड़ा होगा, ऊपर वाला लगने वाला बल घर्षण में, तब ना पेड़ नीचे आएगा। अब मान लो कि धोखा एगो रख दिए, घर्षण ज्यादा करने तक वस्तु नीचे आएगी। कहने का मतलब जब तक ये बल इस बल से बड़ा नहीं होगा तो वस्तु नीचे की ओर गति नहीं करेगा। इस स्थिति में पिंड पर, इस स्थिति में पिंड पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा बताओ तो? परिणामी बल F1 लीजिए, परिणामी बल F1 बराबर mg sin थीटा माइनस एफ हो जाएगा। ध्यान दो तो, परिणामी बल F1 बराबर mg sin थीटा माइनस एफ। कैसे होगा पता है? जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील रहते हैं तो परिणामी बल कैसे निकाला जाता है? बड़ा बल में से छोटा बल। अच्छा देखो तुम लोग ऐसे, जैसे तुम लोग देहात में लड़के को हाथ पकड़कर खींचा-खींची करते हो, एक लड़का उस साइड जो बरियार लड़का होता है वो खींच लेता है ना, तब का पूरा बल से खींचेला कि वो बल माइनस होगा। जब दो बल एक दूसरे के बीच, अच्छा ये बताओ, एगो छोटा चीज लेकर दौड़ने में आसान होगा तो बड़ा चीज छोटा है। तो कहने का मतलब कि जब तक आपका बल बड़ा होगा तो आपके बल में से उतना बल घटा दे तब ना परिणामी बल होता है। एगो तो विरोध कर रहा है और वही बराबर हो जाएगा तब तक से का नहीं, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या हो जाएगा? विपरीत प्रतिक्रिया हो जाएगा। जितना प्लस होगा उतना क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, संतुलन की अवस्था में। तो कहने का मतलब कि जब किसी भी पिंड पर जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं तो परिणामी बल का मान बड़े बल में से छोटे बल को घटाए। परिणामी बल हम कितना माने? F1 बराबर mg sin थीटा माइनस कितना हो जाएगा? F हो जाएगा। क्योंकि F1 बराबर m इंटू ए हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। अरे बल बराबर F बराबर m इंटू ए होगा था न्यूटन के द्वितीय पहले समझ लो तब लिखना है। द्वितीय नियम से इतना ये समीकरण कितना मान लो? 1 मान लो। अच्छा, चूंकि F बराबर घर्षण बल पर पढ़ाए हैं, घर्षण बल से पर पढ़ा रहे हैं, घर्षण बल नहीं दिख रहा है, घर्षण बल इसमें नहीं देखेंगे। फोन कौन कर रहे हो? दिखाई दे लाइट बंद कर दीजिए। ये देखिए सर, घर्षण बल। जब देखो, जब कोई वस्तु नभ समतल पर गति करती है तो दो तरफ से गति करती है, या तो नीचे की तरफ गति करती है या तो ऊपर की तरफ गति करती है। तो यहाँ पर जब नीचे की तरफ गति करती है तो mg sin थीटा ग्रेटर देन कितना होगा? जब नीचे वाला बल बड़ा नहीं होगा तो फिर नीचे की तरफ गति करेगा। तो यहाँ पर mg sin थीटा ग्रेटर देन क्या होगा? घर्षण बल। इस स्थिति में पिंड पर लगने वाला परिणामी बल F1 बराबर mg sin थीटा माइनस समीकरण F1 बराबर m मीटर के द्वितीय गति नियम से, क्योंकि F बराबर घर्षण बल। अब म्यू आप पढ़ा है,
चूंकि आर बराबर कितना होता है mg cos थीटा, क्या है ये इसके बराबर होता है और ये हमेशा ये इसके बराबर होगा, कभी भी। क्यों? जब ये और ये बेटा बराबर नहीं होगा तो कभी पिंड किसी भी तल पर संतुलन की अवस्था में नहीं है। जब हम और आप बैठे हैं, हमारा एक माने ऊपर की ओर लगने वाला अभिनव प्रतिक्रिया बल R और नीचे की ओर लगने वाला उसका भार हमेशा क्या होगा, बैलेंस होगा। इसी तरह लेकिन कब गड़बड़ हो जाता है, mg कब हट जाता है, जब तिरछा हो जाते हैं तब नक्सल तल पर। अगर सीधा ऐसे रखते ना तो r क्या होता है, mg के बराबर होता है। कब? जब सीधे खड़े हैं तब नहीं, क्योंकि ऐसे हो गए तो ज्यादा दिक्कत होता है ना। यही जब तिरछा हो जाते हैं नक्स समतल पर तो भार कितने भाग में बढ़ जाते हैं, दो भाग, एक mg sin थीटा में और एक mg cos थीटा। r को कौन संतुलित करते हैं, mg cos। कल भी इस पर जिक्र किया क्या है, तो इस पर क्या हो जाएगा यार, इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए f बराबर v की जगह पर v हो गया, r की जगह पर कितना हो गया, mg cos थीटा। f और f1 का मान निकल गया, f और f1 का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। f1 तथा f का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखेंगे तो कितना होगा, f1 के जगह पर m क्या हो जाएगा, देखो तो f1 के जगह पर कितना हो जाएगा, mg sin थीटा जन कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू कितना होगा, mg cos थीटा। देखो तो मान रखा गया, पहले क्लियर हो गया, मान रख दिए f1 और f का क्लियर। उस साइड में देखो mg कॉमन है, इधर a हो जाएगा, mg कॉमन हो जाएगा, mg कॉमन हो जाएगा तो ये sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा हो जाएगा ना, म्यू बच जाएगा, mg निकल गया, m से m कट गया, भाई फाइनल इक्वेशन आ गया। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, g into sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये दोनों का व्यंजक कब होगा, जब पिंड नक्स समतल पर नीचे की ओर गति करेगा, तो उस स्थिति में उत्पन्न कोण a बराबर g into sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। उतार लो इसको तेजी से। अब देखो क्या करेंगे, जब पिंड नक्स समतल पर ऊपर की ओर गति करेंगे, है ना, बी में जब पिंड नक्स समतल पर ऊपर की ओर गतिशील, जब ऊपर की ओर बाबू गतिशील होगा तो थोड़ा सा फिगर तुम्हारा ऐसे हो जाएगा,
देखो ऊपर की ओर बेटा क्या करेंगे, फिगर पर देखो, इसीलिए फिगर देखो, तुम लोगों को फिगर बनाना होगा 2 मिनट में। देखो जब वस्तु न समतल पर ऊपर की ओर कब गति से होगा, जब वस्तु को खींचेंगे तब ना। वस्तु को मान लिया P बल से खींचा जाता है, P बल से, क्या कहता है P बल। जब इंजन जब ट्रक पर चढ़ेगा न समतल पर, तुम चढ़ोगे तो बल लगाएगा तब ना। तो जब वस्तु को ऊपर की ओर करेगी तो घर्षण बल किधर जाएगा, भाई तो हमेशा रहेगा इसमें। जब वस्तु ऊपर से खींचेगा तो घर्षण बल कहाँ हो जाएगा, हमेशा वस्तु पर घर्षण बल खिसकाने वाले बल की क्या रहता है, विपरीत रहता है। अब घर्षण बल कैसे आ जाएगा, इस तरह F का मान क्या होगा, इस तरह घर्षण बल, फिगर बना लेते हैं, फिगर वही रहेगा। ये थोड़ा सा चेंजिंग हो गया ना, तुरंत 2 मिनट में करो। लगता है सब लोग पहुंच गया, हो गया। देखो जब घर्षण बल नीचे की तरफ होगा, अच्छा देखो भाई दोनों बल का भाई अकेले बल का मान दोनों बल से अधिक होगा तभी तो ले जाएगा, नहीं तो ले जाएगा। P ग्रेटर देन दोनों को जोड़फल के क्या होगा, बराबर होगा। देखो जब पिंड नत समतल पर ऊपर की ओर गति करेगी तो इस स्थिति में कितना हो जाएगा, इस स्थिति में P ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस कितना हो जाएगा, प्लस f। क्या होगा, घर्षण बल है, दोनों के जोड़फल के क्या होगा, बराबर होगा। अतः परिणामी बल कितना हो जाएगा, बड़ा बल में से छोटा। अतः पिंड पर लगने वाला परिणामी बल, यहाँ F1 के जगह पर कितना ले लो, F2 ले लिया जाए, कितना हो जाएगा बाबू, P माइनस mg साइन थीटा अब प्लस f। चूंकि इस समीकरण कितना ले लीजिए, 1 ले लीजिए, वहां 2 आएगी समीकरण बाबू। हाँ इस समीकरण कितना ले लो, 3 ले लिए जाए, क्योंकि F2 बराबर कितना हो जाएगा, F इंटू ए न्यूटन के द्वितीय
गति नियम से तथा F बराबर घर्षण बल तथा F बराबर घर्षण बल कितना होता है म्यू आर। चूंकि R बराबर कितना होता है चूंकि R बराबर कितना होता है mg cos थीटा, इसलिए F बराबर कितना हो जाएगा म्यू mg cos थीटा नहीं। F के जगह पर F हो गई, म्यू के जगह पर म्यू हो गई, R के जगह पर कितना हो mg cos। F बराबर म्यू mg cos थीटा। F तथा F2 का मान कहाँ रखते हैं F तथा F2 का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। 3 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इस साइड में एम हो जाएगा, इस साइड में कितना हो जाएगा एम ए, आप पी माइनस कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी। देखो ना रख दो एम जी साइन थीटा तो जेम कितना हो जाएगा, एफ का मान कितना है म्यू एम जी कॉस थीटा, उस दो को में एम जी कॉमन है ना। देखो तो एम ए बराबर कितना हो जाएगा पी माइनस एम जी कॉमन निकाल लो, साइन थीटा म्यू कॉस थीटा। ए बराबर कितना हो जाएगा पी माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब बटा में टोटल में कितना हो जाएगा एम। जब इस तरह होता है ना एम को दोनों में भाग सकते हो, इसमें भी भाग सकते हो और इसमें लघुत्तम के रूप में हो जाता है सबसे नीचे, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बराबर पी बटा में एम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, एम जी साइन थीटा हम प्लस म्यू कॉस थीटा बटा में एम हो गया। देखो ये से एम कट जाएगा, अब फाइनल इक्वेशन लिख दिया जाए। फाइनल इक्वेशन कितना हो जाएगा ए बराबर पी बटा में एम माइनस जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा म्यू कॉस थीटा। ये समीकरण कितना हो गया 4। अब तो कोई दिक्कत नहीं, आज इस पाठ का टॉपिक खत्म हो गया। अगले दिन न्यूमेरिकल बनेगा, अगले दिन हमको बताएंगे न्यूमेरिकल करने के बाद पाठ का थ्योरी खत्म हुआ, भी न्यूमेरिकल इसका बड़ा टॉप होता है।